कक्षा 10 के हमारे प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से चौथे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं उनकी जीवनी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इनका कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है। और इनका कहानी संग्रह है लड़ाई। बकरी नाटक है। और बाल साहित्य भी लिखे हैं। भाऊं भाऊं खाऊं खाऊं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। और खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच बोलने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो ये हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जीवन परिचय को जाना। अब हम बात करते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित जो हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो कैसी रचना है। तो आधुनिक साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विरचित प्रस्तुत पाठ जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक गद्य साहित्य की संस्मरण विधा की रचना है। और संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। इस दृष्टि से हम संस्मरण को किसी व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष से संबंधित स्मृतियों का व्यवस्थित रूप कह सकते हैं। जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण में जो संस्मरणकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो लिखा है, तो फादर कामिल बुल्के से संबंधित स्मृतियों को उसमें संजोया है। प्रस्तुत संस्मरण फादर कामिल बुल्के के भारत प्रेम को रेखांकित इसमें किया गया है। और विस्तृत अध्ययन के लिए हम अपने अगले वीडियो में उस पर वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।